हे ब्लेडर्स फैमिली, मैं बेस स्लिंगर रॉन फिर से आपके पास अगली अनबॉक्सिंग लेके। पिछले पार्सल में पार्सल 2 और 3 के बारे में कहा गया था, तो 2 को सबसे ज़्यादा वोट मिला, तो आज हम 3 की अनबॉक्सिंग करेंगे। और पिछली वीडियो में आपने कहा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, तो आपसे मिला देता हूँ। जो बैकग्राउंड नॉइज़ फैलाता है वो ये हमारा मिट्ठू है, और इसकी बैकग्राउंड नॉइज़ को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात करेगा ही करेगा। तो चलिए पार्सल खोलते हैं, आज देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये था पार्सल 2 जिसे हम आज खोल रहे हैं। पार्सल 2 में भी 2 पाउचेज है, पता नहीं क्या है, तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। तो में पहला पैकेट जो है खुल रहा है, तो ओह माय गॉड, ड्रॉन्जर HMS, वाओ। सो गाइज, सेकेंड पार्सल में हमें मिला है ड्रॉन्जर HMS। ड्रॉन्जर HMS जबकि आप जानते होंगे कि काई का एक बेबलेट है, जिसे जे रेवोल्यूशन सीरीज में फाइनल बैटल्स में यूज़ किया गया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो उसे फोकस करते हैं। तो ड्रॉन्जर HMS मे भी ये जो सेकंड पार्सल इसका पार्ट ही होगा, इसे देख ही लेते हैं। ये क्या है? ओह यस, HMS का पार्ट रनिंग कोर फंक्शनल है या नहीं, इसे चेक कर लेते हैं। ओके, वर्किंग है, काफ़ी अच्छा वर्किंग है। ये वर्किंग रनिंग कोर है। तो अभी तक तो ये हमें 2 मिले। इसका एक वेट डिस्क होगा, तो मे बी ये जो है इसका वेट डिस्क होगा। यस, ये इसकी वेट डिस्क है। इसे असेंबल करते हैं। असेंबल तो ऐसे नहीं होगा, इसका टूल होना चाहिए, उसमें टूल नहीं है, और ना ही मेरे पास HMS का लॉन्चर है अभी। तो इसे लगा के देखते हैं फिलहाल। इसे असेंबल करते हैं। तो रनिंग कोर वेट डिस्क में जाता है ये इस तरह से, एंड देन इसकी ब्लेड ऊपर लगती है लाइक दिस, एंड देन ये प्रोटेक्टर, एंड इसको ट्विस्ट करना होगा, मे बी हाथ से होना। ओके, ये हो गया हाथ से। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन ड्रॉन्जर लग रहा है ये। क्या ये स्टैंड करेगा? क्योंकि इसकी फ्लैट टिप भी है, तो क्या स्टैंड करता है? इसका बैलेंस अच्छा है तो ये स्टैंड भी करता है, वेरी गुड। तो इसे और पास से दिखाते हैं आपको। ड्रॉन्जर HMS है, इसे इसके बारे में चलिए अभी कुछ बात बता देता हूँ कि ये कभी पूरी तरह से बैलेंस टाइप था ही नहीं। ज़्यादातर फैंस मानते हैं कि ड्रॉन्जर इक्वल्स टू बैलेंस बेबलेट, लेकिन नहीं। HMS सिस्टम में ड्रॉन्जर अटैक बेस्ड हो गया था, और साथ ही साथ स्टेमिना है इसका बैलेंस के लिए है। इसका मतलब ये ज़्यादा स्मैश हिट्स करता था। इसका ये जो अपर अटैक है, ये स्मैश हिट्स के लिए बहुत अच्छा होता था। स्टेमिना थोड़ा कम होता था जब ये अपने फ्लैट कोर पे रहता था। और ड्रॉन्जर की पर्सनैलिटी के लिए ड्रॉन्जर का एग्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेन चीज़ ये है, ड्रॉन्जर HMS नहीं है, अटैक के लिए बना था। टकारा नहीं, कभी बताया ही नहीं, ये भी बताया नहीं कि ये ब्लेड बेसिकली अटैक है। फिनिक्स की रिवर्स वाली पहचान की बात करते हैं, तो क्लासिक ड्रॉन्जर में तो फिनिक्स का मतलब था वो था दोबारा उठना या फिर रिकवरी करना या एंड्रेंस। लेकिन HMS में आप देख सकते हैं इसके विंग डिज़ाइन को, ये तेज नुकीले पंख एग्रेशन दिखाता है, या जल्दी जीतेगा या तो जल्दी हारता है। बहुत ही रेयर बे है ये, बहुत ही अच्छा बे है ये HMS में। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी दिक्कत थी, HMS का वेट ज़्यादा बाहर की तरफ था, हिट के बाद उसमें वॉबल आता था, स्टैमिना जल्दी गिर जाता था। इसी वजह से HMS में इसका रेटिंग तो है, लेकिन यूज़ इतना नहीं था, कॉम्पिटेटिव नहीं था। इसे ब्लेडर्स ने अवॉर्ड करते थे ब्लेडर्स से। अभी प्लास्टिक गन के हर ड्रॉन्जर में एनिमे फील थी, HMS ड्रॉन्जर में ये थोड़ा सा एनिमे एक्यूरेट कम चीज़ें थी। फिनिक्स उड़ता हुआ नहीं बंद सा लग रहा है इसमें, और ये अकेला ऐसा ड्रॉन्जर है जो एनिमे से महसूस नहीं होता था। फिर भी ये ब्लेड बहुत अच्छा है, कलेक्टिबल है, बहुत रेयर है, और ये हमेशा से मुझे एक चाहिए भी था। कोई ड्रॉन्जर का एवोल्यूशन इसको मिला नहीं। कलेक्टर्स क्यों इसे रेयर मानते हैं? क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत कम था, टूर्नामेंट में यूज़ बहुत कम थी, और इसे मिंट कंडीशन की पीस है, जैसे ये इतनी अच्छी कंडीशन की ब्लेड्स बहुत ही रेयर है आपको कि मिल पाए। तो और भी ये कारण है, ये रेयर काफ़ी ज़्यादा है, इसका प्राइसेस भी काफ़ी हाई है। और HMS सीरीज़ ने हमें मेटल फाइट एरा से पहले की झलक दे दी थी, क्योंकि उसके बाद ही मेटल फ्यूजन स्टार्ट हुआ, जिसमें इसी डे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया था। तो HMS जिसके पास होता था ड्रॉन्जर, वो अपने आप को एक यूनिक ब्लेडर मानता था, और ये लोगों को चलाने के लिए नहीं, जलाने के लिए बना था। क्योंकि जिनके पास ये होता था और जिनके पास ये नहीं होता था, वो उनसे हमेशा ही जेलस होते थे, काइंड ऑफ हो ही जाते थे। और ड्रॉन्जर HMS के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो फिनिक्स का हमें कॉन्सेप्ट दिया गया था कि फिनिक्स हमेशा अपने एक्सेस से राइज होता है, लेकिन नहीं, HMS काई का फाइनल ब्लेड था, और फिनिक्स हर बार दोबारा उठता नहीं है, कभी कभी वो आखिर बार जल भी जाता है। सो आपका बेस लिंगर ऑन है, पीस आउट। सेकंड पार्सल की अनबॉक्सिंग खत्म, अब थर्ड की ओर।